तो दोस्तों, आज हम माइक्रोबायोलॉजी की पैरासाइटोलॉजी के लिस्मानिया दोनों वाली पैरासाइट्स के बारे में फुल्ली पढ़ें। जिसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। लिस्मानिया सन 1900 ईस्वी में डी.आर. सर विलियम लिस्मानिया ने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। वो भी कोलकाता के डमडम सिटी में एक सोल्जर के स्प्लीन से फ्लूइड को एस्पिरेट किया, मतलब कि फ्लूइड को लिया, देन उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और बताया कि यह एक पैरासाइट है। लिस्मानिया को हीमोफ्लैजिलेट भी कहते हैं। हीमोफ्लैजिलेट। देन वे क्या हो गया, सर विलियम लिस्मान फिर लंदन चले गए। देन फिर उसके बाद 1903 में उन्होंने बताया कि ये पैरासाइट था एंड यह डमडम फीवर है। इसे क्या बोलते हैं, डमडम फीवर के नाम से भी डिस्क्राइब किया। देन 1903 में डोनोवानी ने मद्रास में एक ह्यूमन से एस्प्लीन से फ्लूइड एस्पिरेट किया। उसमें भी उनने बताया कि यह एक प्रकार का पैरासाइट है जो कि लिस्मानिया के सिमिलर ही था। मतलब कि लिस्मन सर ने जो बताया था कि ये एक पैरासाइट है, वैसे ही सिमिलर लक्षण जो थे, सिम्टम्स थे, दोनों वाली सर ने भी बताया थे। इसीलिए इसका नाम लिस्मानिया दोनों वाली रखा गया। फिर हम इसमें इन्फेक्शन की बात करें, विसरल लिस्मानियासिस होता है, इसे काला आजार भी कहते हैं और इसे डमडम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। WHO ने बताया कि पर ईयर 5 लाख से अधिक पीपल्स क्या होते हैं, इससे ग्रसित होते हैं, जिसमें बिहार, बंगाल, साउथ इंडिया शामिल है। सन 1917 एंड 1977 में फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था। अच्छा, इससे जो ग्रसित हुए थे, इस पैरासाइट से जो ग्रसित हुए थे 1970 से 1977 में फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था, जिसमें 1,10,000 पीपल्स की क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। देन हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट मतलब ये कहाँ पाया जा सकता है, ह्यूमंस में ऑमस्टिकेट फॉर्म में भी होता है एंड रेटिकुलोसाइट
रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। हैबिटेट की बात की जाए तो ह्यूमंस में पाया जाएगा, देन अमास्टिकोट फॉर्म में पाया जाएगा, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में प्रेजेंट होगा। वह ऑर्गन जैसे लीवर, एस्प्लिन, बोन मेरो, ब्लड, स्किन, लिम्फ नोड, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स ईटीसी में क्या है, यह रहेगा। इसके बाद में मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसमें 2 फॉर्म होता है, एक होता है अमास्टिकोट फॉर्म एंड दूसरा होता है प्रोमास्टिकेट फॉर्म। अमास्टिकेट फॉर्म की बात करें तो मैमल्स में पाया जाता है, ह्यूमंस, हॉर्स, डॉग्स, ईटीसी। देन पैरासाइट में प्रोमास्टिकेट की बात करें, प्रोमास्टिकोट सैंड फ्लाई, अच्छा सैंड फ्लाई में पाया जाता है, प्रोमास्टिकेट फॉर्म सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो है इसका कारक है वेक्टर, सैंड फ्लाई क्या है, वेक्टर, जो कि आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया भी कर सकते हैं इसका। अमास्टिकोट फॉर्म की बात करते हैं, द अमास्टिकोट फॉर्म एल्डी बॉडी इज एन ओवाइड और राउंडेड सेल अबाउट 2 to 4 माइक्रोमीटर इन साइज। क्या बोलता है, 2 से 4 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। देन ओवाइड, ओवल और राउंडेड शेप होता है सेल का। एंड अमास्टिकोट फॉर्म, जो एल्डी बॉडी होती है वो अमास्टिकोट फॉर्म में होती है। सेकेंड, इट इज टाइपिकली इंट्रासेल्युलर बीइंग फाइंड इनसाइड मैक्रोफेजेज, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल और endothelial cells. They are also known as LD bodies. They are also known as LD bodies. इसे बोलते हैं मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, एंडोथेलियल सेल्स में क्या बोलता है, देख सकते हैं। देन जो एल्डी बॉडी है उनको मैक्रोफेज, जो मैक्रोफेज है ना एल्डी बॉडी को निगल लेता है, मतलब खा लेगा पूरी तरीके से। इसमें स्टैंड विथ लिस्मन, जिम्सा और राइट स्टेन सो पेल ब्लू साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड बाय अ लिमिटेड मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा है, स्मेर स्टेन, कौन से स्टेन का यूज करते हैं हम, लिस्मन स्टेन में जिम्सा स्टेन हो सकता है, रोमनवस्की स्टेन, रोमनवस्की स्टेन में कौन से स्टेन आते हैं, लिस्मन स्टेन आता है, जिम्सा स्टेन आता है एंड राइड स्टेन आता है। स्टेन शो अ पेल ब्लू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर का, ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। द लार्ज न्यूक्लियस इज स्टेन रेड, the large nucleus is stand red, obtained, अच्छा न्यूक्लियस स्टेन रेड, लॉग्युलम इज अपस्टेन्ड, न्यूक्लियर बड़ा ही दिखाई देता है, न्यूक्लियर कैसे दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। एंड
उसके आसपास साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में एलडी बॉडीज प्रेजेंट होती है, जिसमें एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। हाँ, जो ये अमस्टिकोड फॉर्म होता है ना, ह्यूमंस में होता है और जिसमें फ्लैजिलेट नहीं पाया जाता। इसमें एक्सोन प्रेजेंट होगा, वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा, टेरावेसल बॉडी है, न्यूक्लियस है। देन प्रोमस्टिगोट में ये सब चीज़ें तो प्रेजेंट होगी, देन इसके अलावा फ्लैजिलेट भी प्रेजेंट होगा प्रोमस्टिगोट फॉर्म में। देन सेकेंड प्रोमस्टिगोट फॉर्म की बात करते हैं। इट इज अ फ्लैजिला स्टेज एंड प्रेजेंट इन इंसेक्ट, वेक्टर, स्टैंड फ्लाई एंड इट कल्चर। क्या होता है? फ्लैजिला स्टेज होता है एंड प्रेजेंट इन इंसेक्ट, वेक्टर, बताया था ना कि मक्खी, सैंड फ्लाई इसका वेक्टर होता है, एंड स्टैंड फ्लाई एंड इन कल्चर। फ्लाई स्टैंड एंड कल्चर भी कर सकते हैं, स्टैंड इन कल्चर। The promastigode, which are initially short, oval और pear shaped। अच्छा, प्रोमास्टिगेट क्या होता है? अंदर से ओवल और पेयर शेप्ड में प्रेजेंट होता है, ओवल और पेयर शेप फॉर्म सबक्यूटनिस। डिकॉम लॉन्ग स्पाइंडल, अच्छा स्पाइंडल शेप में प्रेजेंट होता है, स्पाइंडल शेप, सेल्स 15 to 25 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसकी जो लंबाई होती है 15 से 25 माइक्रोमीटर होती है, एंड 1.5 से 3.5 माइक्रोमीटर इन ब्रीथ। कितनी होती है? 1.3 से 3.5 माइक्रोमीटर इन ब्रीथ, बड़ी चौड़ाई, विड्थ। A single nucleus is situated at the center। इसमें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कहाँ? सेंटर में। The kinetoplast lead transversely near the anterior end। Kinetoplast lead transversely near the anterior, आगे वाले भाग में ना काइनेटोप्लास्ट लीड होती, लीड लीड नियर नियर द एंटीरियर एंड। वो तो हो गया। अ सिंगल न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट द सेंटर। सेंटर में क्या पड़ता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें भी एक्सोन प्रेजेंट होगा, वैक्यूल्स होंगे, पैराबेसल बॉडी होगी। द फ्लैजिलम इन सिंगल डेलिकेटेड एंड मेजर 15 to 28 माइक्रोमीटर। इसमें सिर्फ सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है, डेलिकेटेड एंड मेजर 15 to 28 माइक्रोमीटर। अच्छा, इसकी लंबाई 15 to 28 माइक्रोमीटर।
हो गया हमारा लेक्चर आज का समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम आगे की प्रोसेस लाइफ साइकिल पैथोजेनेसिस लैब डायग्नोसिस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल MNT एजुकेशन पॉइंट को। थैंक्स।